Assalamu alaikum students, welcome at my YouTube channel Study with Fida Hussain. If you are new at my YouTube channel, subscribe my channel and press the bell icon in order to get new lectures. आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो मैट्रिक की केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ये टॉपिक हमारा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी है और मैट्रिक की केमिस्ट्री में भी है, तो ये दोनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट लेक्चर एक है। और इसमें आपको जो चैप्टर का नाम है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले आपको रिएक्शन की ये वाली जो क्लासिफिकेशन है, मतलब इस एतबार से हमारे पास दो किस्म के केमिकल रिएक्शंस हैं। एक हमारे पास होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, इस लफ्ज से जाहिर है, वर्ड से जाहिर है कि ये वो रिएक्शन है जो रिवर्स होते हैं। रिएक्शंस इन व्हिच रिएक्टेंट्स आर चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स and products are changed into reactants at the given condition। स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि आपके पास फॉर सपोज ए एक रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है और बी जो है ना आपका प्रोडक्ट है, बी इज प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखें हमारे पास आमतौर पे इस टाइप का एरो आपको नजर आता है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, मतलब ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, एलिमेंट्स हो, कंपाउंड्स हो, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होते हैं और एरो के राइट हैंड साइड पे आपके पास जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब आमतौर पे ये होता है कि रिएक्टेंट्स जो है ना वो प्रोडक्ट में जाके चेंज होते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में हम इस टाइप का एरो नहीं देते, हम इधर जो है ना वो इस टाइप का एरो देते हैं। ये एरो हमें बता रहा है कि पहले ए जो है ना वो बी में चेंज होगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन होगा। इस वाले रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। पहले आपका रिएक्शन जो है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, फिर उसी कंडीशन पे बी जो है ना वो वापस आएगा ए में, इसको हम कहेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर ये क्या होगा आपका, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि ये वो रिएक्शंस हैं, ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज होता है, तो इनको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। दे आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब दूसरे जानिब हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। इधर हम लिखेंगे ए इज चेंज्ड इनटू बी, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ होगा, यानी ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन होगा। तो रिएक्शंस इन व्हिच ओनली रिएक्टेंट्स आर चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये यूं समझ लो इनकी डेफिनेशन है और पहला फर्क है इनमें। नंबर 2, सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे कि ये वाले जो रिएक्शंस हैं इनके दरमियान जो एरो है वो है डबल एरो। आप इनको इस टाइप के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे यहाँ पे गिवन है, ठीक है, डबल एरो से। और डबल एरो लिखने का ये तरीका है, मतलब फर्स्ट एरो आप इस तरह कर्व करेंगे और सेकंड एरो आप इस तरह करेंगे, तो इनके दरमियान इस टाइप का आप एरो देते हैं। ये हमें एरो बताता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इधर दूसरी जो बात है वो हम लिखेंगे कि इनको आप सिंगल एरो से शो करेंगे, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एरो, ठीक है। यहाँ पे आप सिंगल एरो जो है ना वो दिस इज अ सिंगल एरो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 3, तीसरी जो बात है, तीसरी बात यह है कि ये रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है दे आर परफॉर्म्ड इन अ क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर, ठीक है, ये क्लोज कंटेनर में होते हैं। मतलब इन रिएक्शंस के लिए आपका जो कंटेनर है वो एक बंद कंटेनर होना चाहिए, यानी कि आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये दोनों एक ही कंटेनर में हो और वो कंटेनर जो आपका है वो क्लोज कंटेनर हो, वो कहीं से भी ओपन ना हो, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और इधर हम लिखेंगे इनका जो तीसरा नंबर है दे आर परफॉर्म्ड इन, ये रिएक्शन परफॉर्म होते हैं इन
ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर, ठीक है। ये ओपन कंटेनर में जो है ना रिएक्शंस होते हैं। तो ये इनके हो गए 3 डिफरेंसेस। और उसके बाद हमारे पास जो ये वाले रिएक्शन हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक होते हैं। अब यहाँ पे शायद ये मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगे उनको। स्टोकियोमेट्री स्टूडेंट्स एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है, जिसमें हम जो है ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब आपके पास अगर ए के हमारे पास पहले 10 मोल थे और बी अगर ऐसे बना तो 10 के 10 मोल बी में चेंज हो गए, ए का 0 अमाउंट बचा, तो ये स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, ठीक है, तो ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक होते हैं। और ये जो हमारे होते हैं ये स्टोकियोमेट्रिक होते हैं, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर स्टोकियोमेट्रिक, यानी इनमें आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना पहले ए के 10 मोल थे, देयर वर 10 मोल्स ऑफ ए, एंड व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड बी वाज फॉर्म्ड, फर्स्ट हमारे पास B0 था, कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि इसके हमारे पास 10 मोल हो गए और इधर हमारे पास 0 बच गया। तो ये स्टोकियोमेट्री होती है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशनशिप थ्रू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप उनके नंबर ऑफ मोल, उनका वॉल्यूम, उनका मास जो है ना उस रिलेशनशिप से बता सकते हैं, ये स्टोकियोमेट्री कहलाती है। तो यहाँ स्टोकियोमेट्री है, स्टोकियो मतलब एलिमेंट, मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है। तो ये स्टोकियोमेट्रिक होते हैं, ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक होते हैं। आखिरी बात, 5वीं बात, जो 5वां मेन डिफरेंस है स्टूडेंट इनमें, वो ये है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, इनमें इक्विलिब्रियम वाली हालत आती है। दे अक्वायर इक्विलिब्रियम स्टेट, इनकी इक्विलिब्रियम वाली हालत आ जाती है। और इधर हम लिखेंगे 5वीं बात कि दे गो टू एंड पॉइंट। ये रिएक्शन एंड होते हैं, एंड पॉइंट। पहले इस पे बात करते हैं। यानी जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था कि ए के आपके पास 10 मोल थे और आहिस्ता आहिस्ता ए खत्म होता गया, 9 मोल हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, आखिर में ए का 0 अमाउंट बचा। और बी 1, 2, 3 से होकर आखिर में जब बी के 10 मोल बन गए, हम कहेंगे ये रिएक्शन एंड हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन। व्हेन ऑल द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, द रिएक्शन गोज टू एन एंड हो जाते हैं, ये रिएक्शन एंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन एंड नहीं होते, क्योंकि आपका जो ए है वो मुकम्मल तौर पे बी में चेंज नहीं होता, ठीक है। मतलब थोड़ी देर के बाद आपके पास ऐसा लगता है आपको कि हमारे पास इधर 5 मोल हैं और इधर भी 5 मोल हैं, और आप देखोगे कि हमारा जो रिएक्शन है वो एक इक्विलिब्रियम वाली हालत में आ गई है। मतलब उस टाइम इक्विलिब्रियम वाली हालत, इस पे मैं एक अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको इतना बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम वाली हालत क्या है। ये वो हालत है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन जो है ना वो बराबर हो जाते हैं। कंडीशन या state of reversible reaction at which rate of forward reaction and rate of backward reaction are equal। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये वाले जो रिएक्शन हैं दे अक्वायर इक्विलिब्रियम स्टेट, इनमें इक्विलिब्रियम वाली हालत आती है, ये कभी एंड नहीं होते। मतलब आपको एक ऐसी कंडीशन मिलती है जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना वो मास के अमाउंट के लिहाज से इक्वल नहीं, लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिहाज से एक इक्विलिब्रियम, एक तवाज़न वाली हालत में आ जाते हैं, और ये रिएक्शन जो है ना वो एंड होते हैं। और इनका जो इक्विलिब्रियम है, दिस इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम।
डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन जरूर अराइज होगा यहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल हैं, कुछ इरिवर्सिबल हैं। ये नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। वो जो केमिकल्स रिवर्सिबल रिएक्शन देते हैं वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है। एट द गिवन कंडीशन, ये वाली जो बात थी कि उन्हीं हालात में, जिस हालत में रिएक्शन हो रहा होता है, उन्हीं हालात में वो रिएक्टेंट्स या वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आते हैं। अब रियल एग्जांपल देता हूं। आखिरी बात वो ये कि अगर आपके पास आयोडीन I2 और H2 हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब उन्हीं हालात में, जिन हालात में हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड वापस टूट के इनमें आ जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये इतना स्टेबल नहीं है उन कंडीशन पे, इसलिए ये टूट के इनमें वापस आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स और नेचर ऑफ द केमिकल्स। और यहाँ पे फॉर सपोज अगर मैं ये रिएक्शन लिखूं कि आपके पास जो है ना वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपके पास HCl, ये अगर रिएक्शन करते हैं तो इधर आपके पास ये NaCl बनाते हैं प्लस H2O बनाते हैं। ये जो रिएक्शन है एक बार हो जाता है, जितना आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, जितना HCl होगा, वो सारे के सारे रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। ये रिएक्शन एंड हो जाता है। तो ये इन रिएक्टेंट्स की नेचर ऐसी नहीं है कि ये वापस जो है ना बैकवर्ड हो जाएं। तो इस एतबार से जो ना हमारे पास ये क्लासिफिकेशन है। आई होप के आपको आज की ये बात समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर में हमने सिर्फ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा और केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उन पे जितने हमारे टॉपिक्स होंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आए। लाइक भी करें, कमेंट करें और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और मेरी ये छोटी सी खिदमत जो है ना वो राह इल्म में अल्लाह ताला मकबूल फरमाए। विश यू लक।